ज्योतिष के अनुसार पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो उचित तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को देख करके ही हम किसी भी शुभ या अशुभ समय के बारे में पता कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें सही होती हैं तो आप इसमें मंगल कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मुहूर्तों का भी इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। करण को छोड़ करके आप बाकी सब चीज़ों से अच्छे से परिचित होंगे। ज्योतिष का मुख्य भाग समझे जाने वाला पंचांग को ज्ञात करने के लिए करण का अपना एक महत्व होता है। विभिन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग का प्रयोग किया जाता है और करण पंचांग का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि एक तिथि में 2 करण आते हैं और इसके बिना कोई भी मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता। कुल मिलाकर के 11 करणों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 7 करण तो चर करण होते हैं और 4 करण जो हैं वह स्थिर करण माने जाते हैं। तीसरे क्रम में आने वाला करण जो है उसे हम तेतिल करण कहते हैं। तेतिल करण को मिलाकर के कुल 11 करण हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन भी लोगों का जन्म तेतिल करण में हुआ है उन लोगों का आचरण, विचरण, स्वभाव, गुण, अवगुण कैसे होते हैं, तेतिल करण होता कब कब है और ये बनता कैसे है, इसमें जिन भी जातकों का जन्म हुआ है उनका व्यवहार कैसा होता है, तेतिल करण में किस प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, साथ ही साथ इस करण में मुहूर्त का क्या महत्व है और जब भी कोई मुहूर्त निकालते हैं और उसमें अगर तेतिल करण आता है तो उसके अनुसार आप कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिन्हें कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। इस करण में जन्मे हुए लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जिस प्रकार से सभी नक्षत्रों का, ग्रहों का अपना एक देवता और वाहन होता है, उसी प्रकार से तेतिल करण का भी अपना एक स्वामी और वाहन होता है। तेतिल करण के बारे में कहा गया है कि यह निष्क्रिय अवस्था का रहने वाला करण होता है। पीत वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला युवा उपकरण कहा गया है। इनका जो वाहन होता है वह गदा होता है। तेतिल करण के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य भगवान होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य भगवान अपना प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को देते हैं और उससे उन पृथ्वीवासियों का जीवन चलता है, तो इस फलस्वरूप के कारण जातक के मन में भी इस प्रकार की इच्छा जागृत होती है कि उसकी ख्याति भी संसार में सदैव चारों तरफ फैलती जाए। तेतिल करण एक चर प्रवृत्ति का करण है, अर्थात ये चलायमान है, परिवर्तनशील है। इसे अशुभ फलदायक सुप्त अवस्था वाला करण माना जाता है। तेतिल करण आखिर बनता कैसे है? तेतिल करण एक गतिशील करण है और यह मूवेबल साइन में आता है, इसीलिए यह तिथि में बार बार इसका विचरण होता रहता है। क्योंकि यह एक अस्थिर करण होता है तो पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियों को छोड़ करके बाकी सभी तिथियों में बार बार इसका विचरण होता है और उनकी गणना की जाती है। तेतिल करण में जन्मे हुए जातकों के गुण, अवगुण और विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि जिन भी जातकों का जन्म तेतिल करण में होता है तो ऐसे जातक खासकर भाग्यशाली माने जाते हैं। इवन वह अपने जीवन में बहुत अधिक सुख वगैरह प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली होने के कारण ये लोग अपने पुरुषार्थ के अभाव पर भी अपने सौभाग्य के कारण धन प्राप्त करते रहते हैं। अगर ये कोई काम ना करे या कम मेहनत वाला भी काम करे, लेकिन धन की मात्रा इनके पास अच्छी होती है। तेतिल करण में जितने भी जातकों का जन्म होता है, ऐसे जातकों के पास कभी धन की कमी नहीं होती है। वह वैभवशाली जीवन व्यतीत करने वाले जातक होते हैं और उनके पास बहुत सारा धन अवश्य मात्रा में पाया जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो इनके मन में प्रेम के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। तेतिल करण में जन्मे हुए जितने भी जातक होते हैं ये सभी के साथ प्रेम और स्नेह का भाव रखने वाले होते हैं। अपने जितने भी निकट जन, साथी, रिश्तेदार, सहयोगी होते हैं, सामान्यतः इन सब के साथ प्रचुर मात्रा में स्नेह प्राप्त भी करते हैं और उनको स्नेह देते भी हैं।
तेतिल करण के जातक जो भी होते हैं उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, इसीलिए वे सबसे मीठे से बात करना, रिस्पेक्ट से बात करना इनको आता है। अपने कार्यों के प्रति यह बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। अपने कार्यों को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए इनको बहुत अच्छे से आता है। जिन भी जातकों का जन्म तेतिल करण में होता है उस जातक के लिए अगर उस जो मैं आगे चीज़ें बताने वाली हूँ ये सही तरीके से आपके साथ अगर नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इस करण में कुछ तो या आपके ग्रहों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी कारण अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे, आपकी मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ परेशानी हो रही है तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। यह आपके लिए असरदायक और लाभदायक होती है। तेतिल करण में उत्पन्न हुए कुछ जातकों के अंदर अवगुण भी पाए जाते हैं, जैसे आलस की भरपूर मात्रा इनमें रहती है, एक स्थान पर पड़े रहना, भोजन और आराम की तरफ अधिक ध्यान देना, आलसी होना, चुगली करना, लोगों की खबरों को यहाँ से वहाँ प्रसारित करना, मतलब यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ करना, काम उत्तेजना के समय यह अधिक चंचल हो जाते हैं और दूसरों के कहे के अनुसार ये कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अभाव में भी स्वस्थ जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन संपन्नता में बीमारियों का लगना भी नॉर्मल बात होती है। गर्म प्रदेश इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं और यह बात अक्सर देखी जाती है कि ये लोग गर्म जगहों पर रहना बहुत पसंद करते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म तेतिल करण में हुआ होता है उस व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के अलावा सौभाग्य से भी कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती ही रहती है। तेतिल करण में जन्म लेने वाला जो भी जातक होता है वह अपने जितने भी निकट संबंधी लोग होते हैं, उसके ग्रुप के जितने सदस्य होते हैं, सबके साथ ये बहुत अच्छे से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। इस करण में जन्मे हुए जातकों के पास बहुत सारे घर होते हैं एवं हम कह सकते हैं कि ये धन, भूमि, भवन और धन के मामले में बहुत ही लकी व्यक्ति होते हैं। तेतिल करण में जन्मा हुआ जो भी व्यक्ति होता है अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी चली आती हैं तब भी वह उन चीज़ों में विजय ही प्राप्त करता है। अपने शत्रुओं को शांत करने में वह बहुत ही माहिर होता है। साहस के कार्यों को कुशलतापूर्वक करता है। दूसरों का भार अपने ऊपर उठाने की हमेशा कोशिश करता है। सबको प्रसन्न कैसे रखना है, सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, ऐसे जातक सबको प्रसन्न रखने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन बस ये सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और हमेशा शांति की तलाश इनको अधिक रहती है। तेतिल करण में जन्मे हुए जो भी जातक होते हैं वह सत्यवक्ता, स्थिर स्वभाव एवं आवश्यकता अनुसार उग्र स्वभाव को भी अपना सकते हैं। जब इनके ऊपर आ जाती है तो यह लोग शूरवीर, पुण्यशील कार्य करने वाले एवं शुभ आचरण एवं स्वभाव वाले होते हैं। तेतिल करण को सम्मान बहुत पसंद है, इसीलिए जो भी व्यक्ति इस तेतिल करण में जन्म लेते हैं तो सम्मान के साथ साथ धन तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन अपने जीवन में प्रेम और रिस्पेक्ट को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वह अगर इनको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं तो दृढ़ता, उग्रता और साहसिक भावना को प्रदर्शित करने में भी यह पीछे नहीं रहते हैं। तेतिल करण में आखिर आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब भी तेतिल करण होता है तो यह करण एक सामान्य स्थिति के करण में या श्रेणी में आता है। इस करण में आपको इस प्रकार से कार्य किए जाने चाहिए जो सरल कार्य हों। जिस व्यक्ति को बहुत अधिक परिश्रम करना पसंद नहीं है, अगर वह व्यक्ति इस करण में वो कार्य करता है तब उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ मित्रता करनी है, अपना अधिकार उसके ऊपर जमाना है या फिर सजावट से संबंधित कुछ ऐसी गतिविधियां या कार्य होती हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहते हैं। जो भी अधूरे काम होते हैं तो अगर तेतिल करण में अगर उन कार्यों को आप शुरू करते हैं तो वह कार्य अवश्य संपन्न हो जाते हैं एवं अधूरे कामों को करने का मौका भी बहुत अच्छा इस करण में प्राप्त होता है। इस समय पर व्यक्ति अपनी जीत के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील भी रहता है। जातक बहुत अधिक मेहनत करने से बचना भी चाहता है, अतः बाकी जो काम होते हैं वह धीरे धीरे गति से वह करना पसंद करता है। अगर मुहूर्त के लिए देखा जाए तो इस करण का बहुत अधिक महत्व होता है। मुहूर्त निकालने के लिए तेतिल का अपना बहुत ही अलग से स्थान बताया गया है। इस करण के दौरान अगर आप लोग घर का निर्माण करना चाहते हैं, अपने घर के आगे कोई गार्डन बनाना चाहते हैं या कोई बागवानी करना चाहते हैं,
नए वस्त्र धारण करना, नवीन वस्तुओं का उपयोग करना, इस करण में अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य इस करण में किया जा सकता है। इस करण में उत्पन्न हुए जातक बहुत ही अच्छे परामर्शदाता होते हैं। तो मैनेजमेंट संबंधी अगर ये कोई कार्य करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। उपदेश देना, दूसरों से काम करवाना या निकालना, इससे भी संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। यह लोग सरकारी नौकरियों के लिए भी उपयुक्त होते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं अगर इनके पास सरकारी नौकरी होती है तो। इवन अन्य मत के अनुसार तेतिल करण के बारे में एक चीज़ कही गई है कि जिन भी लोगों का जन्म इस करण में होता है तो ऐसे लोगों के अंदर आलस्य की मात्रा तो अवश्य दिखाई देती है, क्योंकि उनका जो वाहन होता है वह गधा होता है। हालांकि ये जो करण है ये यंग होता है, जवान होता है, लेकिन कुछ जो बुराइयां, चुगली करना इनका स्वभाव होता है, यहाँ की वहाँ करना वो इनका स्वभाव होता है, कामुकता वाला स्वभाव इनको अक्सर इनका देखा जाता है। जीवन में इनको किसी न किसी प्रकार से सौभाग्य तो अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे लोगों के ग्रह स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो यह अपने सौभाग्य का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दूषित कार्यों को करना भी इन्हें अधिक पसंद आता है। तो अगर ये इस प्रकार से कार्य करते हैं तो इनके भाग्य में जो अच्छी चीज़ें इनको मिलने वाली होती हैं फिर वह नहीं मिल पाती हैं और अंततः फिर इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप में से जिनका भी जन्म तेतिल करण में हुआ है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फिर कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगी। और अगर आपकी कुंडली के ग्रह इतने सही हैं तो ऐसे जातक इतने अधिक सौभाग्यशाली होते हैं कि कम मेहनत में भी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। तो यह थे तेतिल करण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स अवश्य करिए। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।